सर्प की आंखें धीरे धीरे मूंदने लगी। ऋतुग्न का अंश बने अर्जुन ने उसके समक्ष नमन किया। कालयोगी, आपको कोटि कोटि नमन। आपका कार्य अब पूर्ण हुआ। इस बार चौंकने की बारी करुणामयी और दिवासुर की थी। अर्जुन बोला, जब मैंने इनके मस्तक पर हाथ रखा तभी जान गया कि मैं मणिधारक हूं और ये स्वयं कालयोगी। इन्होंने देह त्याग दी पर मणि को अपने भीतर समाहित कर लिया था। हर 60 वर्ष में ये प्रकट होते और संभावित मणिधारक को बुलाने के लिए काले अश्व को भेजते थे। करुणामयी और दिवासुर निशब्द सुनते रहे। जब दिवाकर यहां पहुंचा, इन्हें ज्ञात हो गया कि वो मणिधारक नहीं है, इसलिए उसे मणि से दूर रखा गया था, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित थी। वो असली मणिधारक की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन का स्वर अब कठोर हो गया। पर मूर्ख स्त्री, तूने इतने पाप कर लिए हैं कि अब तेरा सतीत्व भी दिवासुर को नहीं बचा सकता। करुणामयी दहाड़ी, मूर्ख बालक, तू ऋतुग्न नहीं, केवल उसके रक्त की एक बूंद है। जैसे हमने अपनी शक्ति त्याग दी थी तभी ऋतुग्न हमें हरा पाया था। तू हमारा क्या करेगा? हमारी शक्ति के सामने तो कुछ भी नहीं। नष्ट का, उसने आदेश दिया। नष्ट का बिजली की तरह अर्जुन की ओर झपटा, पर अर्जुन प्रकाश की किरण बनकर क्षण भर में दूर जा चुका था। मेरी तेजोमयी गमन की शक्ति प्रकाश की गति है। मैं तेरी तरह धीमा नहीं हूं नष्ट का। क्रोधित नष्ट का और उन्मुख हो गया। चल, बल से निर्णय करे, अर्जुन बोला। वो नष्टका के समीप पहुंचा। अब मार मुझे, जैसे तूने दिवाकर को मारा था। नष्टका ने भयानक वार किया, पर वो वार अर्जुन तक पहुंचा ही नहीं। ये मेरा अदृश्य कवच है, अर्जुन बोला। अब देख, क्या तू मेरे महाबल संकल्प को सह पाता है? एक प्रचंड घूसा और नष्टका दूर जाकर मंदिर की दीवार तोड़ता हुआ गिर पड़ा। करुणामयी और दिवासुर अवाक रह गए। अर्जुन नष्टका पर एक के बाद एक वार करता गया। नष्टका लहूलुहान हो चुका था। तभी दिवासुर ने अर्जुन पर अपनी मुष्टि से प्रहार किया। अर्जुन दूर जाकर गिरा। इस बार उसका क्रोध सूर्य की भांति दहक उठा। मूर्ख दिवासुर, तुझे मरने की इतनी जल्दी है? अर्जुन ने पूर्ण शक्ति से सूर्य किरण प्रहार किया। उसके हाथों से सूर्य की किरणों के समान प्रचंड लपटें निकली और दिवासुर को उन किरणों ने भेद दिया। दिवासुर एक क्षण भी वो आघात सह न सका। लंबी मूर्छा से उठा काल का वो प्रतीक इस बार अपने प्राण त्याग चुका था। नहीं स्वामी, करुणामयी चीखी। वो मर चुका है, अर्जुन गर्जा। मणिधारक उसकी मृत्यु का दूत था। अब जीवित कर सके तो कर। करुणामयी अपने पति के पास बैठ गई। उसका शरीर सूर्य किरण प्रहार से आधे से अधिक जल चुका था। उसने पूरी शक्ति से प्रयास किया, पर सब व्यर्थ था। उधर अर्जुन ने नष्टका को उठाया। तूने निर्दोष पुजारी को मारा। तूने मेरे भाई समान मित्र को मारा। तूने कालयोगी को मारा। जो तुझे देखे वो मरता है ना? अब सबने तुझे देखा है, पर इस बार तू मरेगा। अर्जुन उर्फ ऋतुग्न ने नष्टका को 2 टुकड़ों में फाड़ डाला। नष्टका की अंतिम चीख आकाश में विलीन हो गई। अर्जुन पुनः अपने स्वरूप में लौट आया। वो फिर से 16 वर्ष का बालक था। वो करुणामयी के पास गया, जो दिवासुर की देह से लिपटकर रो रही थी। मैंने कहा था ना, अब तू दोषमुक्त नहीं है। करुणामयी हंसी। ठीक है ऋतुग्न, तू जीत गया, पर जब मेरे स्वामी ही नहीं रहे तो मेरा जीवन किस काम का? उसने मंत्रोच्चार किया। अग्नि भड़क उठी। कुछ ही क्षणों में करुणामयी और दिवासुर दोनों की देह भस्म हो चुकी थी। कथा वहीं समाप्त हुई जहां कालयोगी ने कल्पना की थी। मणिधारक ने दिवासुर का अंत कर दिया था। अर्जुन ने कालयोगी का भी अंतिम संस्कार किया और साथ ही उस मंदिर में सबका अंतिम संस्कार संपन्न किया।
युद्ध समाप्त हुआ था, पर किंवदंती जन्म ले चुकी थी। इस पृथ्वी पर ऋतुघ्न नामक एक सुपर हीरो आ चुका था। अर्जुन जब चाहे तब ऋतुघ्न बन सकता था, परंतु वो ऋतुघ्न है, ये राज किसी और को नहीं पता था। अर्जुन उस काले अश्व पर बैठा और वहां से निकल गया। आशा करती हूँ आपको ऋतुघ्न की ये ओरिजिन स्टोरी पसंद आई होगी। ऋतुघ्न की अनेक ऑडियो कॉमिक्स मेरे YouTube चैनल और मेरे Spotify पर उपलब्ध रहेगी और आप उन थ्रिलर कॉमिक्स का भी लुत्फ उठाते रहिएगा। तो बने रहिए मेरे यानी डॉक्टर निशा शास्त्री के साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर, और आप मुझे मेरे Instagram और Spotify पर फॉलो करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।